ओम शांति। ओम शांति। आज 19 जून 2026 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर है, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना। बाबा कहते, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हैं। दुनिया वाले नहीं जानते, बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने लिए। बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर, पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। नहीं कब थी ये फिर कोई बता ना सके। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था। सतयुग कहा जाता था, वही भारत फिर पुराना बना है। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद कर। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हैं। महिमा सारी उसकी एक ही है, इनकी महिमा कुछ नहीं। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो गीत भी बनाया हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। बाबा कहते, हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ कर सकते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो, इसमें शिव बाबा है, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। याद उनको करना है। कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है,
बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है, बच्चे याद करते हैं। फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ, परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा ना सके। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं, राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है। दुर्गति से सदगति होने के लिए ज्ञान दिया जाता है, दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वे तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी कुछ करते सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। बाप कहते अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। बाबा कहते पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नई हो जाएगी, वहाँ है ही एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन बहिश्त देवताओं की नई दुनिया। पुराने को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना, पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात, इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर ही नहीं है। बच्चे कहते बाबा को हार पहनाएं, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो हमारा बुद्धि योग इनमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हार की दरकार ही नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता, ना फूल आदि की दरकार है, मैं क्यों ये पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते ही नहीं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों को मोस्ट विलवेड ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो करजेन आदि, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते, तो बाप बैठ समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट, सोने में ही खाद पड़ती है तो आत्मा सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। ये ज्ञान तुमको अभी है, तुम आधा कल्पिक के जन्म लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं, ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंचते ऊंच धाम है, आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भक्त याद करते, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल टिक्कर बित्तर सबकी पूजा करते। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता, ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। ये भी ड्रामा का सेकंड रिपीट होता है।
शूट होता रहता ये बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है। नहीं, ये सब ड्रामा में नोंद है, इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते और ड्रामा की नॉलेज देते। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का घंटा कांटा भी लगा हुआ। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुगांत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, हमको बाप पढ़ाते, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते, ना मैं पुजारी हूँ ना पूज्य बनता हूँ, इसीलिए मैं ना हार पहनता ना पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार है फूलों के। वहाँ स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही हैं खुशबू के लिए। फूल होते ही हैं खुशबू के लिए। बाबा कहते, अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते, मैनेजर बनते, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है, ये भी ऐसे ही है। बाबा कहते, तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी। तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते, तख्त नशीन बनाने लिए। इसीलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों, आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की बात ही नहीं। आपकी अमानत आपने ले ली तो इसमें रोने की कोई बात ही नहीं। परंतु ये तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते, मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वहाँ कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी काया और रहती थे। 21 जन्म के लिए बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती। ये भी सब ड्रामा में नोंदा हुआ है। वंडर है ना, परमपिता परमात्मा का भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं ये बात गुम कर दिए। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीत हुई टूट गई। यह तो परमात्मा ने ही आकर के सहज राजयोग सिखलाया है। दुनिया को बदलाया,
दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते, इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए। बाबा कहते मनुष्य कुछ नहीं जानते, सत्युग के देवी देवता को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई। तो बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में बहुत मज़ा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन, वे फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो वे जरूर कहेंगे हमारा ये फादर टीचर, परंतु वे फादर गुरु भी हो ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा का फादर टीचर भी था, पढ़ाते थे, वह हद का फादर टीचर। यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी ओह सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाबा मीठी चीज़ को याद किया जाता। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता, उनका बेकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। यू आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, इस पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते। ये है एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा ना, मूत पलिती कपड़ धोए। लक्ष्य सौंप है ना। बाबा कहते मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र तुम्हारी आत्मा शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना, ये सारा कार्य शिव बाबा का है, उन्हीं को याद करो। इनसे मीठा वह है आत्मा को कहते हैं तुमको इन आँखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोह जीत बनना है। दूसरा पॉइंट है योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए। याद एक बाप को करना है, या फूल हार स्वीकार ना कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान है प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहाँ इच्छा है वहाँ स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता सोचने वाला बन जाता है। जो यहाँ भी प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वे अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए अच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। स्लोगन है साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योगी का फल है। ये अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। इससे बच्चे स्वयं हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। जैसे साकार रूप में देखा, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। अच्छा, ओम शांति।